हमारी गाड़ियों के साथ और हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो। और अगर वो नहीं सुनाई करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल और क्या क्या हो सकता है। किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे? आप समझदार हैं, हमारी जनता समझदार है। सभी लोग समझते हैं जब हाथों में गन्ने इस तरह से आ जाते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल होता है। आप या आपकी पार्टी सड़कों पर कब उतरे? शायद आपका कैमरा नहीं पहुंचा है। पिछले 2 महीने से हमारी ये मुहिम चल रही है। प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्यों? ये बेईमान सरकार है, भरोसा खो चुकी सरकार है। ये साधु संतों का अपमान, तब इन्हें ख्याल नहीं आया। जो भगवान राम हमारे आराध्य का घर लूटा, तब क्यों नहीं इन्हें ख्याल आया? और सरेआम हमारे देश के 4 शंकराचार्य होते हैं, उनमें से एक शंकराचार्य पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, याद है आपको? एक आंदोलन अभी मोदी सरकार हमारा देख चुकी है आम जनता का। तो इन्होंने क्या बहुत अच्छा एक तरीका निकाल रखा था कि अगर पेट्रोल है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम ले आओ, अगर छात्रों का आंदोलन है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम ले आओ, अगर किसानों का आंदोलन है तो उसमें भी पाकिस्तान और खालिस्तान ले आओ। तो जब इतनी चीजें आ जाएंगी तो सारी की सारी चीजें क्या होगा, पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो ये बांटो और राज करने की नीति जिस तरह से अंग्रेजों कई साल तक शासन करे गए, वही इन्होंने करा, डिवाइड एंड रूल की नीति। जो मीडिया बिक गया वो आवाज ठप कर गया अपनी। तो इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, और मेरे को 100% श्योरिटी आप बिकोगे भी नहीं। हमारे मोदी जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अभी आपने देखा है जेनजी वाले प्रोटेस्ट में, ऐसे तो वो सुन नहीं रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ना कि बच्चे क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो इस अहंकारी राजा को सुनना पड़ा। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर मौजूद हूं, जहां E20 को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर जो अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम बड़े नेता हैं और उनके अलावा जो उनके समर्थक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर उनका प्रोटेस्ट चल रहा है और अंदर की तरफ उनका प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ बाहर कई समर्थक यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करके उनके मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो E20 को लेकर किन मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। मैम, आज जो आपका विरोध प्रदर्शन है उसमें देख रहा हूँ मैं, आप गन्ना लेकर खड़ी हैं, और किस तरीके का मैसेज देना चाहती हैं आप तो इस E20 को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये टाउन हॉल यहाँ पर आयोजित किया गया है। ओपन डिस्कशन जिसको कहते हैं कि यहाँ पर सभी अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। जिस किसी को अपनी ये E20 पेट्रोल के बाद से जिसकी गाड़ियों में समस्या आने लगी है, वो यहाँ पर आकर के अपनी बात को रखें। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी की बार बार सर्विस करा रहे थे, हमें लग रहा था कि माइलेज जा रही है तो शायद सर्विसिंग की वजह से जा रही है, लेकिन अब पता चला कि ये तो गन्ने के जूस की वजह से जा रही है। जो गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं तो ये गन्ने के जूस की वजह से जा रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पार्टी वाले नहीं हैं, यहाँ पर आम वो लोग हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लाए हैं, अपनी बाइक लाए हैं, अपने 3 व्हीलर लाए हैं, जो कि E20 पेट्रोल की वजह से जिनकी गाड़ियाँ खराब हुई हैं। किसी का स्पार्क प्लग गया है, किसी के इंजन में प्रॉब्लम आई है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक ओपन डिस्कशन रखा है कि यहाँ लोग आकर के अपनी अपनी समस्याओं, क्योंकि देखिए आप हर चीज़ पे हमसे टैक्स लेते हो। गाड़ियाँ जब हम खरीदते हैं हम तब टैक्स देते हैं, ऑन रोड प्राइस पे हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, फिर रोड टैक्स देते हैं, कहीं भी जाते हैं हम टोल टैक्स भी देते हैं। रोड टैक्स देने के बाद भी हम हर रोज़ टोल टैक्स भी दे रहे हैं। और इतने सब टैक्स देने के बावजूद भी जब उन महंगी और लग्जरी गाड़ियों में हम इनका बनाया हुआ ये नकली तेल डाल रहे हैं, अब ये हमारी गाड़ियाँ भी खराब करेंगे। तो उन्हीं सब परेशानियों को जानने के लिए, क्योंकि हमारे मोदी जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अभी आपने देखा है जेनजी वाले प्रोटेस्ट में, ऐसे तो वो सुन नहीं रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ना कि बच्चे क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो इस अहंकारी राजा को सुनना पड़ा, और सुनना पड़ा तो उसका नतीजा आपने देखा ही आंदोलन का कि उन्होंने इस्तीफा इस दिया। आंदोलन को लगभग, इस आवाज़ को पहुँचाने में लगभग 36 दिन लग गए थे। आपको क्या अनुमान है, कितने दिन लगेंगे आपको इस E20 को लेकर आवाज़ पहुँचाने में? देखिए, अभी हमारे हाथों में जो ये है, फिलहाल तो मोदी जी से यही कह रहे हैं कि इस गन्ने के जूस को हम 2 रुपए का गन्ना मार्केट से खरीद के इसका जूस निकाल के खुद पी लेंगे। और अगर वो नहीं सुनाई करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल और क्या क्या हो सकता है। किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे? आप समझदार हैं, हमारी जनता समझदार है। सभी लोग समझते हैं जब हाथों में गन्ने इस तरह से आ जाते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल होता है। एक आंदोलन अभी मोदी सरकार हमारा देख ही चुकी है आम जनता का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर जो E20 को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें अलग तरीके का प्रदर्शन है। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी यहाँ खड़ी है और गाड़ी के ऊपर फूल माला चढ़ा दिया गया है कि एक प्रतीकात्मक तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं और उनका स्वाहा टाइप से जो फूल माला डाल दिया गया है कि अब इससे ये गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका है, जहां गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर इंजन खोलकर उसका फूल माला डाल दिया गया है ताकि इससे ये पता चल सके कि E20 से किस तरीके से गाड़ियां ख़राब हो रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। किस तरीके के आज आप लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं?
देखिए, ये विरोध प्रदर्शन हमारा नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन देश की 140 करोड़ आवाम की गाढ़ी कमाई लूटे जाने का विरोध प्रदर्शन है। आज आप मुझे बताइए कि इस देश में परंपरा है, हमारे देश के लोग जो है पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, हाँ मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई पाई पाई इकट्ठा करते हैं, किस लिए? दो कामों के लिए। एक तो वो अपना घर बनाने के लिए और दूसरा अपने आने जाने के साधन बनाने के लिए। आज जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि 22 करोड़ टू व्हीलर और 8 करोड़ फोर व्हीलर को पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की यह तानाशाह ईडी पार्टी सरकार खत्म करना चाहती है। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि हमारे केजरीवाल जी ने उन 29 कंपनियों को लिखित में जवाब मांगा कि भैया ये 3 सवाल हैं जो जनहित से जुड़े सवाल हैं, इन 3 सवालों के जवाब दे दो। उन 29 कंपनियों ने लिखित में जवाब देने को राजी नहीं हुए और फोन पर 29 में से उन 9 कंपनियों ने बोला कि भैया ये E20 इथेनॉल इन देश की वाहनों के लिए खतरनाक ही नहीं महा खतरनाक है। अब आप सोचिए कि क्यों ना देश की जनता सड़कों पर उतरे, और ये उसी का जीता जागता उदाहरण है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे देश के अलग अलग जगहों से वाहन मालिक आए हुए हैं अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा लाइव सुनाने के लिए इस गूंगी बहरी ईडी पार्टी की सरकार को, संवेदनहीन सरकार को, इस तानाशाह सरकार को। राम गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके जिम्मेदार हरदीप पुरी सिंह जी कितने हैं और नितिन गडकरी जी कितने हैं? चूँकि देख रहा हूँ लोग इंटरनेट पर या ऐसे दोनों लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। देखिए, आज पिछले 12 सालों का अगर इतिहास उठा करके देख लीजिए तो जितना भी काम होते हैं उनका एपिक सेंटर क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आप गलत सवाल उठा रहे हैं। ये दोनों नहीं, ये सब मिली भगत है इनकी, ये षड्यंत्रकारी लोग। अरे ये लोग भगवान राम का घर बनाना में जब 40%, 50% से 70% कमीशन डकार सकते हैं, चंदा चुरा सकते हैं, चढ़ावा चुरा सकते हैं, जमीनों का घोटाला कर सकते हैं, तो भैया हम आप नागरिक किस खेत की मूली हैं जी? ये 30 करोड़ वाहनों को खत्म करके देश की आवाम को मजबूर करना चाहते हैं कि नई गाड़ी खरीदें। और ये लिख के देता हूं, अगर सही मायने में छानबीन हो जाए तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं कार वाहन बनाने वाली, उन सारी कंपनियों से इनका कमीशन पक्का फिक्स हो गया होगा। और ये उसी के चलते ये E20 इथेनॉल का षड्यंत्र थोपा जा रहा है। आप या आपकी पार्टी सड़कों पर कब उतरेगी? अब तक तो आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों तक कह रहे हैं, क्या इसको लेकर आप लोग सड़क पर भी उतरेंगे? हमारे देश की जनता सड़कों पे ऑलरेडी उतर चुकी है। शायद आपका कैमरा नहीं पहुंचा है, पिछले 2 महीने से हमारी ये मुहिम चल रही है। केजरीवाल जी ने अनगिनत इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तब चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्यों? ये बेईमान सरकार है, भरोसा खो चुकी सरकार है, ये अपना मैंडेट खो चुकी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही थोपना चाहती है। ये इस देश में नागपुरी संविधान थोपना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती है सिवाय देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को चकनाचूर करना चाहती है। और ये देशवासियों के जो गाढ़ी कमाई है उस पर डाका डालना चाहती है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। एक सवाल थोड़ा इस मुद्दे से हटके, कल जो पार्लियामेंट का जो सत्र चला उसमें पप्पू यादव जी साधु बनकर वहां बैठे और तमाम जो आपके पार्टी के कई नेता संजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, जो तमाम लोग थे उस दान पेटी में पैसा डाले, तो इसको लेकर इंटरनेट पर ये चल रहा है कि ये लोग साधु संतों का अपमान कर रहे थे। नहीं, देखिए, आज आप कोई भी मूवी आप देखते हैं, कोई भी चलचित्र देखते हैं तो लिखा होता है कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित, तो ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और ये जो कल जो है संसद में चलचित्र दिखाया गया, परिदृश्य बताया गया, नाट्य रूपांतरित किया गया, वो तो ऑलरेडी जो है अयोध्या की गलियों में हुआ है, भगवान राम के मंदिर में हुआ है। ये वही कांड है चढ़ावा चोरी का, ये वही कांड है चंदा चोरी का। तो कुछ नया तो नहीं किया है ना। इसमें साधु संतों का अपमान कहाँ से हो गया भाई? साधु संतों का अपमान तब इन्हें ख्याल नहीं आया,
जो भगवान राम हमारे आराध्य का घर लूटा, तब क्यों नहीं इन्हें ख्याल आया? और सरेआम हमारे देश के 4 शंकराचार्य होते हैं, उनमें से एक शंकराचार्य पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, याद है आपको? उस पर नहीं इन्हें शर्म आई। तो ये सब कहने की बातें हैं, बकवास बातें हैं। वरुण राज सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का जो आपका प्रदर्शन है वो किस तरीके का प्रदर्शन है, और इस आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के आपके जो पूर्व सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आए हुए हैं और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, तो किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं, और सिर्फ दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी अब आप लोग पूरी तरीके से सक्रिय हो रहे हैं? देखो, अरविंद जी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरे अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो ये प्रदर्शन, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पूरे देश का प्रदर्शन है। आप ये देखिए, फोटो देखिए, आप इसकी फोटो लीजिए। ये हाल आने वाले ज़्यादा नहीं 2-2.5 महीने में काफ़ी गाड़ियां, अगर हम गाड़ियों को अलाउ कर दें तो मेरे ख्याल पूरी पार्किंग भर जाएगी, ऐसे खराब होनी शुरू हो गई है। तो इस पॉलिसी को, जैसे किसान आंदोलन को 3 जो काले कानून थे उनको किसानों को नहीं चाहिए था, ऐसे हमें E20 नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती इम्पोज मत करो, और ये मंत्री के बेटे को सेट करने के लिए पूरे देश का बेड़ा गर्क करना बंद कर दो। ये जो पॉलिसी है E20, ये मंत्री का बेटा ही ला रहा है कोई ना कोई। आप उसको सेट करने के चक्कर में ये ऐसा माहौल बना रहे हो कि एक कॉकरोच जनता पार्टी से भी बड़ा आंदोलन ये रूप ले जाएगा। उसके बाद आपसे संभला नहीं जाएगा। अभी तो एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, ये ना हो कि आने वाले टाइम में कॉम्प्रोमाइज ही इस्तीफे के पार्ट में हो। नितिन गडकरी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता अगर उन्होंने इसको इमीडिएटली स्टॉप नहीं किया तो। नितिन गडकरी जी तो ये कह रहे हैं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं E20 से, और आप लोग नितिन गडकरी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप सिंह पुरी जी है। पॉलिसी कौन लाया? आपने देखा आज तक चैनल में नितिन गडकरी जी आके E20 का प्रचार कर रहे हैं। अगर तुम्हारा नहीं है तो इसको साइड पे, आप साइड पे हो जाओ ना, हरदीप पुरी जी को लाओ। इसका मतलब हरदीप पुरी जी की चलती नहीं है। हरदीप पुरी जी का कोई E20 से लेना देना ही नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का E20 से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो खुद ही, अगर उनका कोई लेना देना नहीं है तो वो खुद ही साइड पे हो जाए ना। उसके बाद नितिन गडकरी जी से हम सवाल लेंगे, उनसे हम सवाल लेंगे कि भैया बताओ, ये गाड़ियां जो खराब हो रही हैं, क्या इसका जो मुआवजा है वो सरकार देगी? चलो ठीक है, आप एक पीसी करो। आप पीसी ये करो कि E20 की वजह से अगर 1% भी किसी गाड़ी का नुक्स निकला है, 1% भी, तो उसका मुआवजा जो है सरकार देगी। आप इंप्लीमेंट कर दो। और नितिन गडकरी ने तो ये भी कहा है कि अगर आप इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे हैं E20 को लेकर, तो हम ऐसे लोगों को कोर्ट के अंदर घसीटेंगे। अरे घसीट लो, मार लो, गोलियां मार लो, जो कर सकते हो वो करो। मैं कहता हूं कुछ तो करो। E20 लाओ, लोगों को मारो, इनको गोलियां चलाओ, इनको गिरफ्तार करो, इन पे FIR करो, जो कर सकते हो करो। जलियांवाला बाग में भी तो गोलियां चली थी। जलियांवाले के बाग के बाद 20 जुलाई को जंतर मंतर में गोलियां चली, आपको पता है? इतना नरसंहार हुआ है। 21 बच्चों ने अपनी शहादत दे दी उस बिल को खत्म करने के लिए, उस जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए 21 बच्चों ने शहादत दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि नितिन गडकरी जी, मोदी जी, जनता सबसे ऊपर है। जनता चाहेगी तो सीट पे बिठाएगी, जनता चाहेगी तो सीट से उखाड़ भी देगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात मत करो जो जनता के खिलाफ हो, जो मेरे को चाहिए नहीं। मैं नॉनवेज नहीं खाता, अगर मैं नॉनवेज नहीं खाता तो जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? ये तो वो हिसाब हो गया। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आपने जूस पिया हुआ है, मैं जबरदस्ती बोलूं पानी पी लो, आप पी लोगे? तो आपकी मर्जी है ना, आप पियो ना पियो। मेरी मर्जी है मैं E20 ना डलवाऊं। अगर मेरी मर्जी नहीं है E20 की, तो आप जबरदस्ती क्यों इंपोज कर रहे हो? मेरा ड्राइवर है, वो गाड़ी ले जाए, वो तो अनपढ़ है, वो E20 पेट्रोल डलवा लेगा, खराब तो मेरी गाड़ी होगी ना। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि प्लीज हमें जबरदस्ती E20 का
गंदा जहर हमारी गाड़ियों को मत पिलाओ। लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है दिल्ली के अंदर, अब पंजाब में इलेक्शन है तो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। देखो, पॉलिटिकलाइज मत करो इस मुद्दे को। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकलाइज नहीं हुई, सारे पॉलिटिकल दल आए उधर, ठीक है, वेलकम है, साथ दो, पर वो पर्टिकुलर पार्टी का आंदोलन नहीं बना। ऐसे ही ये E20 जो है, ये पर्टिकुलर पार्टी का नहीं, ये देश का मुद्दा है, देश की जनता का मुद्दा है। तो इसको मैं मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको पॉलिटिकलाइज मत करें, ऐसे सवाल भी मत पूछें इसमें, नहीं तो आपका सबसे बड़ा दोष होगा कि आप इस मुद्दे को भटका रहे हो। ये जनता का मुद्दा है, ये आपका मुद्दा है, आपके पास भी गाड़ी होगी, ये आपका मुद्दा है, तो आपको इस मुद्दे पे साथ देना चाहिए। नहीं, हमारा चैनल तो लगातार इसको कवरेज कर रहा है। अभी संजय सम्राट जी, जो कि एक यूनियन के वो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉल दिया है 4 तारीख को संसद मार्च का, तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने ही किया था, तो हम किसी भी तरीके का नैरेटिव नहीं चला रहे हैं। देखो, जब तक बिकते नहीं तब तक आप जनता के साथ हो। कई मीडिया बिक गए, हो सकता है आप ना बिके हो, और मेरे को 100% श्योरिटी आप बिकोगे भी नहीं। जो मीडिया बिक गया वो आवाज ठप कर गया अपनी। तो इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके चैनल का, कि आप इस मुद्दे को आप उठा रहे हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप खूब तरक्की करोगे, आपके व्यूज बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ही पत्रकारिता करते रहे तो आप बहुत तरक्की करोगे, ये हमारी शुभकामनाएं। सर, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में E20 को लेकर जो आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन एक तरीके का, किस तरीके की मांग है? देखिए, आप देख ही रहे हैं इथेनॉल को लेकर जो लोगों को प्रैक्टिकली सभी लोग, मुझे लगता है सभी की गाड़ियाँ, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो महसूस किया है पेट्रोल के अंदर कि गाड़ियाँ जो है ना, माइलेज भी गया है, पिकअप भी चला गया। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये जनहित की, जनता की बात है। जो जनता की बात को यहाँ पे इंजीनियर्स हो, मिस्त्रियों, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें पता चल रही है। इसी तरीके 4 अगस्त को कई सारे यूनियंस ने ये कॉल दिया है कि हम संसद मार्च करेंगे, इसको लेकर, तो क्या आपकी पार्टी इसको समर्थन करेगी? ये पता चलेगा आगे, पार्टी डिसाइड करेगी कैसे क्या है। तो सर, अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी है, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ मैं नितिन गडकरी जी को भी लेकर कई सारी बातें चल रही है, तो दोनों का किस तरीके से आप लोग कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं? देखो, ये समझ तो है उन लोगों को भी जो चीज़ चल रही है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान से हर किनारे से आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ आ रही है तो आवाज़ कान तक जानी भी चाहिए, और उसका असर भी होना चाहिए। सर, आप गन्ना लेकर ये आप एक तरीके से विरोध जता रहे हैं E20 को लेकर, लेकिन ये लोग कई सारे ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं अब दिल्ली हार चुके हैं, पंजाब में इलेक्शन आने वाला है, तो इस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं ताकि सरकार को घेरा जाए। ये बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, और जैसे रावण को अहंकार था ना अपने राक्षसों पर, अपनी सेना पर, अपने सोने की लंका पर, ऐसी बीजेपी के अहंकार हो गया है। पूरा देश इस समय त्राही त्राही मचा रखा है कि जिसके पास भी गाड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, जो पेट्रोल से गाड़ी चला रहा है उसका माइलेज कम हो चुका है, और उसकी गाड़ी में कोई ना कोई कमी आ रही है। मेरी गाड़ी भी वो है, आर्टिका है। मैंने जो 17 का एवरेज देती थी, वो आज की डेट में वो एवरेज जो दे रही है, वो गाड़ी 9 का 10 का एवरेज दे रही है। यानी कि अगर हम काउंट करें तो करीब 30 से 35% या 40% के आसपास मेरी गाड़ी का एवरेज गिर गया। मगर सरकार ये वापस क्यों नहीं ले रही है? सरकार इसलिए वापस नहीं ले रही है कि जो एथनॉल बना रहे हैं, जो गन्ने से, जो चावल से बना रहे हैं, उसके बहुत बहुत बड़े जो मित्र हैं, जो उद्योगपति हैं, कोई आप और मैं तो इतना बड़ा प्लांट लगा नहीं सकते एथनॉल बनाने का, कोई आम जनता तो नहीं लगा सकती, जिन्होंने इसमें करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करे हैं। अगर सरकार अपना निर्णय वापस ले लेगी तो वो उनके प्लांट बंद हो जाएंगे, उन्हें नुकसान होगा। तो सरकार अपने उद्योगपतियों, दोस्तों को नाराज नहीं कर सकती, जो उसे फायदा पहुंचाते हैं इलेक्शन में, जो विधायकों की खरीद फरोख्त में फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें नाराज नहीं कर सकती। हाँ, देश की 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या को नुकसान पहुंचा सकती। E20 का जिम्मेदार कौन है, नितिन गडकरी जी या हरदीप सिंह पुरी जी? जो कि देख रहा हूँ दोनों लोगों को लेकर आप लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं है, आप हरदीप पुरी के पास जाइए। हरदीप पुरी से पूछो कि कहते भैया इथनॉल का तो इनके ये लेके आए हैं नितिन गडकरी जी, इनके पास जाइए। तो ये दोनों ही फंस चुके हैं, और इन्हें पता है वास्तव में कि गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गाड़ियों के अंदर माइलेज कम हो रहा है, और देश की जनता में आक्रोश है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, अभी भी समय है। जो इस तरह से ये जो निर्णय है, जैसे कि अभी इन्होंने छात्र प्रोटेस्ट में करा, इन्हें ये महसूस हुआ कि गिनती के चंद छात्र आए हैं और वो उसमें बैठ गए हैं, हम इनकी मांगे नहीं मानेंगे। जब वही छात्र 30 तारीख को हज़ारों नहीं लाखों की शक्ल में बदल गए, तो इन्हें 3 दिन के अंदर अंदर
इन्होंने अपनी उनकी सारी मांगे मानी और आपके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी इन्होंने ले लिया। तो ये सरकार ये सोच रही है कि देश की जनता है, पहले इन्होंने वही वैसे ही राज करा जैसे अंग्रेज करते थे ना, बांटो और राज करो। तो इन्होंने क्या बहुत अच्छा एक तरीका निकाल रखा था कि अगर पेट्रोल है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम ले आओ, अगर छात्रों का आंदोलन है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम ले आओ, अगर किसानों का आंदोलन है तो उसमें भी पाकिस्तान और खालिस्तान ले आओ। तो जब इतनी चीज़ें आ जाएंगी तो सारी की सारी चीज़ें क्या होगा, पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो ये बांटो और राज करने की नीति जिस तरह से अंग्रेजों कई साल तक शासन करके गए, वही इन्होंने करा डिवाइड एंड रूल की नीति। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर एक चीज़ का अंत है। जैसे रावण का अंत हुआ वैसी ही आपकी नीतियों का भी अंत होगा। डिवाइड एंड रूल की नीतियाँ नहीं चलेंगी। इस देश के अंदर जितनी मुसलमानों की ज़रूरत है उतनी हिंदुओं की ज़रूरत है, उतनी सिखों की ज़रूरत है, उतनी ईसाइयों की ज़रूरत है। हर एक नागरिक को इस देश की ज़रूरत है और हम सबको इस देश की ज़रूरत है। हम सब इस देश को चाहते हैं। सिर्फ ये बीजेपी वाले ही हैं जो आपस में बांट के हमारा भाईचारा खराब करके इन्होंने 12 साल तक इन्होंने राज कर लिया। अब ये सोच रहे थे और ऐसे राज कर लेंगे, मगर ये भूल गए अरे जनता को और भी बहुत साथ चाहिए। जनता को सिर्फ वो नहीं चाहिए आपके हिंदू मुस्लिम चाहिए। अब जनता को क्या था, पेपर आपने लीक करा, ये अहंकार में थे कि भाई हमारी तो नीति डिवाइड एंड रूल की थी, ठीक है, इनकी वो नीति खराब हो गई, जनता ने उखाड़ फेंका धर्मेंद्र प्रधान को। आज इनकी नीति ये थी कि E20 में पूरी जनता कह रही है, हर एक व्यक्ति कह रहा है, हिंदुस्तान की आधी आबादी कह रही है कि भाई जब से आपने E20 का पेट्रोल का लेके आए हैं, जब से हमारी गाड़ी का माइलेज कम हो गया, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। मगर नहीं, ये तो अडानी अंबानी के दोस्त हैं, उद्योगपतियों के दोस्त हैं। इन्हें ये पता है कि जब हमने उनसे पैसा लेके अपनी मुट्ठी गर्म कर ली तो हम अपना ये वापस कैसे लें। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप एक दिन नहीं, आप बहुत जल्दी ये भी वापस लेंगे और हमारी गाड़ी E20 के बगैर चलेंगे। धन्यवाद। इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल टांग। आज का जो आप लोगों का जो एक प्रदर्शन है वो किस तरीके का प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन है कि जो एथेनॉल की जो क्वालिटी है, जिसके कारण हज़ारों की संख्या में गाड़ियां ख़राब हो रही हैं और नुकसान जो है देश का नागरिक जो भुगत रहा है, और इस एथेनॉल की जो प्रशंसा जो है सरकार के मंत्री कर रहे थे, मगर यहाँ पर मौजूदा ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर नुकसान इस प्रकार का झेला जा रहा है कि लोग सड़कों पे जो है गाड़ी खड़ी करके जो है ना अपने आप को घर छोड़ रहे हैं, और उसको जहाँ कोई अगर 1000 रुपये का अपने यूज़ में पेट्रोल यूज़ करता था तो वहाँ अब उसको 1500-2000 इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है, और इसके लिए ही आज यहाँ पर सभी लोग जो है विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम एकत्रित हुए हैं। हम तो इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी तो शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है अपनी नाकामी के चक्कर में। मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी, पुरी साहब आप भी, और गडकरी साहब आप भी इस्तीफा दें। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप पुरी सिंह जी है, और आप नितिन गडकरी का देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से जो यहाँ समर्थक है वो नितिन गडकरी को लेकर उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। नहीं, पर्यावरण मंत्री तो वही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना उनका भी सीधा सीधा एक संबंध जुड़ता है, क्योंकि जब वाहन की बात आती है तो पर्यावरण मंत्री का जो है ना बहुत एक जवाबदेही बनती है कि आपका कहीं ना कहीं तो उसमें एक इंक्लूड रहे होंगे। जो ये सब चीज़ें आज भारत के अंदर दी जा रही है, सरकार द्वारा पास होने के बाद ये सब चीज़ें दी जाती है जनता को। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो क्वालिटी थी, जो लैब क्वालिटी जो आपने टेस्ट की थी, वो इस प्रकार की क्वालिटी जो आपकी टेस्टिंग है कि जो देश को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसको E20 को लेकर अभी देख रहा हूँ मैं इंटरनेट पर और इसके अलावा तमाम जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन क्या लगता है कि आपको, चूँकि शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन में लगभग 36 दिन लग गए थे, और आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये मान जाएंगे? देखिए, हाँ, ये बात सच है कि गूंगी बहरी सरकार है, जल्दी से सुनाई नहीं दिया जाता इनको, मगर कहीं ना कहीं 36 दिन बाद तो उनको सुनाई दिया ना। जब इस देश का युवा सड़कों पे उतरा था अपनी शिक्षा के अधिकार को बचाने के लिए, जहाँ शिक्षा एक वो बुनियादी ढांचा है जो देश के भविष्य को तय करता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा हमारा, उस शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए जब देश का युवा उतरा है तो उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया। और आज जब अगर एथेनॉल की बात आ रही है तो अगर देश का नागरिक इसके लिए भी जागरूक होकर अगर उतरेगा सड़कों पे तो जाहिर सी बात है इस पर भी सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं आपसे जाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब है। E20 को लेकर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मामला चल रहा है, और अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर मौजूद है जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कॉल दिया गया है, तो किस तरीके की मांग है आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि आपने जो ये E20 बनाया है, बना के आपने कोई टेस्टिंग नहीं की, सीधा आपने इसको लागू कर दिया, सीधा आपने इसको मार्केट में डाल दिया। आप कह रहे हैं कि हमने टेस्टिंग करी है, ये करा, आपने कुछ नहीं करा। टेस्टिंग करते तो टेस्टिंग के लिए आप अपनी गाड़ी लेते, आपने लोगों की गाड़ी क्यों ली?
लोगों की गाड़ी ख़राब करनी क्यों चाहिए? कितनी भारी संख्या में लोगों की गाड़ी ख़राब हो रही है, सड़कों पर खड़ी करते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़ी कर देते हैं, इंजन ख़राब होए जा रहे हैं, एवरेज बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक उनका बयान आया था कि एवरेज आपको क्या ऐसा नापा जाएगा कि आप उसको एवरेज गाड़ी चला के नापेंगे? आप उसका एवरेज कंपनी में जाएँ, कंपनी में मशीन होती, मशीन आपको बताएगी भाई ऐसा एवरेज नहीं होता। एवरेज वही होता है कि सड़क पर 1 लीटर पेट्रोल डलाने में कितनी गाड़ी चली। पहले हम ऐसे ही नापते थे, तो हम अब भी ऐसे ही नापेंगे। तो बस यही है, हम यही कहेंगे कि ये जो आपने चीज़ बनाई है E20 को लेके बहुत गलत बनाई है। आप पहली चीज़ आपने E20 बनाया, जो आपका रेट था पहले 101 पॉइंट समथिंग, E20 भी आपने उसी रेट में कर दिया जो आप प्योर पेट्रोल देते थे, उसी रेट में आपने E20 कर दिया। प्योर पेट्रोल X95 उसमें भी 5% पेट्रोल, वो भी आपने आई थिंक 167 168 रुपीज़ 1 लीटर करा है। ये बहुत गलत है कि इसी चीज़ को लेकर आज हम यहीं पर आए हैं। बहुत से युवा भी यार, एक चीज़ और कि इसमें सिर्फ युवाओं की मांग नहीं है, इसमें मांग सबकी है। इसमें सिर्फ युवा नहीं है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं है। वो जो अभी स्टूडेंट की मांग हुई थी वो अलग थी, ये मांग है हर किसी उस इंसान की जो गाड़ी चलाता है। तो अब बस देखते हैं कि अभी केजरीवाल जी ने बुलाया है, यहाँ मीटिंग होगी और यहाँ पर जो है अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी, एक दूसरे की बातें सुनी जाएंगी। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये भी कहा गया था कि जो इस तरीके के नैरेटिव फैला रहे हैं उनको हम कोर्ट में घसीटेंगे, इस तरीके की बातें भी हुई थी। E20 को लेकर नैरेटिव नहीं, E20 को लेकर कोई नैरेटिव नहीं फैला रहा। सब अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जो भी गाड़ी चला रहा है बंदा अपनी, उसकी गाड़ी खराब हो रही है या उसका गाड़ी खराब नहीं हो रही तो उसका माइलेज तो जा रहा है। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मेरा भी माइलेज गया, बहुत डाउन चला गया माइलेज। गाड़ियों का माइलेज तो जा रहा है, कोई नैरेटिव नहीं फैला रहा। अब मैं ये जानना चाहूँगा, 4 अगस्त को कई सारे यूनियंस ने, ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने, कई सारे लोगों ने संसद मार्च का कॉल दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इथेनॉल का मामला है पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है? ये संसद जाने के लिए जो बात हुई है 4 तारीख को, ये वो लोग जाएंगे जो लोग रोज़ अपनी जो इनकी रोज़ का रोज़गार है, अपना ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर हैं, सुबह डलाते हैं शाम तक चलाते हैं। अब उनका तो खर्चा डबल हो गया, इनकम उनकी कम हो गई। तो बस उसी चीज़ को लेते हुए अब इनकी 4 तारीख को जाने की मांग हुई है और देखते हैं आगे क्या होता है। उनके साथ साथ और भी लोग संसद जाने की बात करेंगे और आज कंफर्म हो जाएगा किस तरह से क्या स्टेप होने वाला है और क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या बातें होने वाली हैं, किस तरह से हम एक्शन लेंगे और क्या ही हमारा आगे के ये मोटिव होंगे कि किस तरह से E20 से हमें छुटकारा मिले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का जो टाउन हॉल था, उन्होंने पूरा जो यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनसे उन्होंने संवाद किया, उनसे उन्होंने बातचीत की। तो हमने यहाँ पर जो तमाम उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थक जो मौजूद थे, हमने उनसे बात की और उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर और E20 को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। हमने ये तमाम चीज़ें बातें की। तो आपने देखा, ये हमारी पूरी रिपोर्ट। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम, इनकलाब हिंदी, दिल्ली।